सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस। इतने दिन से जो मेरी वीडियो नहीं आ रही थी उसके पीछे का कारण क्या था। 3 अप्रैल के बाद लगभग मेरी एक ही वीडियो आई होगी। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, इस वैकेंसी के लिए कुछ कर भी रहा था या मैं कहीं और बिजी था, क्या कुछ चल रहा था, 17 तारीख को क्या रहा, सारी बातें इसमें डिटेल से जो है अपन डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो कितना लंबा जाएगा ये मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि भाई बातें बहुत सारी हैं, फैक्ट बहुत सारे हैं। तो ध्यान से एक एक करके सुनना और फिर कोई डिसीज़न लेना, फिर कमेंट में अपना कोई कमेंट करना, फिर अपनी सोच में कोई विचार लेके आना। ठीक है भाई, तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक दो डाउट जो है वो दूर करना चाहूँगा, बाकी तो मैं इस वीडियो में करूँगा ही। कि बहुत लोगों का ये मानना, ये सोचना और ये कहना है कि भाई गुरप्रीत जो यूट्यूब वाला वीडियो बनाता है वो ऐसे ही वीडियो बना देता है। ठीक है, मतलब काफ़ी लोगों को ये लगता है, उनकी गलती है नहीं, उनका डाउट मैं क्लियर करता हूँ आज कि क्यों लगता है। उनका कहना है कि भाई वो तो ऐसे ही बोल देता है वीडियो घर पे बना के और ख़ुद कभी आता नहीं है और हम सबको भेज देता है, और उसका तो सीजीएल हो रहा है क्लियर, उसको क्या ज़रूरत है इस जॉब की, इसलिए वो इस जॉब के लिए सीरियस है नहीं, इसलिए वो खुद आता नहीं। कोई कहता है भाई उसकी तो सीआरपीएफ की टाइपिंग है, वो टाइपिंग में बिज़ी है, वो खुद तो आता नहीं, हमें जो है वीडियो बना के दे देता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगी कि भाई वाकई में मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ, इतने दिन से मैं क्या कर रहा था या क्या नहीं कर रहा था। वीडियो थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, उसके लिए पहले सॉरी कहता हूँ आपसे। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए 17 तारीख को क्या हुआ उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे थोड़ा पीछे चलते हैं अपन कि जो 3 तारीख को अपन गए थे उसका क्या इम्पैक्ट रहा इसके ऊपर, उसका क्या रिजल्ट निकला इसके ऊपर। ठीक है जी, 3 तारीख को जब हम गए थे तो पूरे डिपार्टमेंट में पता चल गया था कि हाँ भाई एफसीआई 4th कैटेगरी की जो जॉब है ना, जिसका सिलेक्शन हुआ है वो बंदे कहीं ना कहीं इसके लिए बैठे हैं, इसके इंतज़ार में बैठे हैं। ये चीज़ 3 तारीख को जाकर के हमने उनको समझा दी, बता दी, उनको ये चीज़ रियलाइज़ भी हो गई। उस टाइम पे उन्होंने हमें कहा था कि आपकी जो फाइल है वो मिनिस्ट्री में गई हुई है। ठीक है, यानी कि फूड मिनिस्ट्री में आपकी फ़ाइल गई हुई है, तो वहीं से डिसीज़न आएगा, देन हम कुछ कर पाएंगे। एक प्रकार से उन लोगों ने हमें टाल दिया वहाँ से, हम लोग वहाँ से आ गए थे। ठीक है जी, उसके बाद में क्या हुआ, 3-4 दिन के बाद मैंने फिर से इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और जो BKN के संघ हैं, ठीक है जी, भारतीय खाद्य निगम ऐसा करके है, मजदूर संघ है एक, उनका काम है कि वो एफसीआई के जो डिसीज़न हैं उसको वो देखते हैं। कोई अगर ढंग से काम एफसीआई नहीं कर रहा तो उसको वो लेटर वगैरह इशू करते हैं कि आप इसको सही से करें, मतलब वो उसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं ऐसे कि वो अपना काम सही से करता रहे। वो है BKN के संघ, उसका जो प्रेसिडेंट है वो दिल्ली में ही है, अलग अलग स्टेट्स में उनके जो सेक्रेटरी वगैरह वो बैठे हैं। तो फिर कैसे कैसे करके मैंने कांटेक्ट किया। पहले तो मैंने फ़ोन लगाया उनके प्रेसिडेंट को पूछने के लिए कि आगे इसमें क्या होगा। उन्होंने फ़ोन अटेंड किया नहीं और उनसे बात मेरी ढंग से हुई भी नहीं। फिर पंजाब से हैं एक बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी, बहुत ही बढ़िया दिल के इंसान हैं, ठीक है, उनका नाम और डिटेल मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी लगातार, 5-6 तारीख के बाद से लगातार उनसे मेरी जो है बात हो रही थी, कांटेक्ट था उनसे मेरा। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो आपको इसमें सुननी चाहिए, जो कि मायने रखती हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, इसमें जो आपकी फ़ाइल है ना, वो आपकी फ़ाइल मिनिस्ट्री में नहीं गई है, वो आपकी फ़ाइल CMD साहब के पास ही है। ठीक है, CMD दिल्ली हेडक्वार्टर में जो सबसे उच्च पदाधिकारी हैं, ठीक है, दिल्ली में एफसीआई के, बोले वहीं है आपकी, और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपकी फ़ाइल वहीं है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि इसके ऊपर जो CBI का केस हुआ था ना, पंजाब के जो GM थे या जो भी थे वहाँ पे उच्च अधिकारी थे, उनको जो उठाया गया था CBI के द्वारा जांच के लिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी इस वैकेंसी के ऊपर है। ये चीज़ उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। लेकिन उस टाइम पे यार मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ नहीं था। पीछे जितनी वीडियो मैंने दी हैं, जनवरी फरवरी मार्च, मैंने कहा था, मुझे पता है, मैंने ही कहा था कि 31 मार्च तक अपडेट आ जाएगी। वो मैंने कहा था DGM के स्टेटमेंट के बिहाफ पे कि भाई DGM ने स्टेटमेंट दी है तो आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि जब तक अपने पास रिटन में कोई प्रूफ नहीं होगा तब तक अपन कोई बात करेंगे नहीं, चाहे कितना सत्य हो कितना झूठ हो। ठीक है, चाहे मेरे को कितना वेट करना पड़ जाए। तो वो बात तो हो गई आगे।
इसके मतलब बाद 10 तारीख आई, 11 आई, 12 आई। उसके बाद भाइयों ने कहा कि दिल्ली चलते हैं। तो फिर मैंने दिल्ली के लिए भी कहा कि भाई जाओ, मेरे को बहुत अर्जेंट काम था तो मेरे से नहीं आया गया। उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी कहता हूँ। और जितने लोग गए थे उन लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया भाई। आपसे मैं सही बताऊँ, इतनी उम्मीद नहीं थी जितना आपने करके दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि देखो, घर पे बैठ के बकवासबाजी करना आसान है भाई। वहाँ जो बंदे गए थे ना दिल्ली में, वाकई में बंदों में दम था। ठीक है, धुरंधर बंदे थे जो वहाँ गए थे। और उन लोगों ने जो है और उन लोगों ने साबित कर दिया कि वाकई में दमदार बंदे थे। क्योंकि पहले वो हेडक्वार्टर गए, देन वो मिनिस्ट्री में गए। मिनिस्ट्री में 2.5 घंटा बैठे रहे बेचारे एक मीटिंग फिक्स करने के लिए। जो वहाँ पे मिनिस्ट्री में अपने थे, अजय सर करके नाम है उनका, सेक्रेटरी हैं वो शायद वहाँ पे। उनसे बात की, उनसे मीटिंग फिक्स की कल, और आज उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कुछ बातें बताई, वो मैं आपको उसमें बताऊँगा। तो ये था भाई इतने दिनों का काम। हर रोज़ मेरे पास पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं स्टूडेंट्स के कि भाई डेवी का क्या है, ये है वो है ना, सारा कुछ आता है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास फ़ोन मत किया करो। अगर आपने ये पूछना है ना कि भाई इसकी डीवी डेट कब आएगी, तो भाई फ़ोन मत किया करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये एक ऐसी खबर है जो सबको पता चलनी चाहिए, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है आइडेंटिटी छुपाने का? बहुत लोगों के साथ ये हो गया। मान लो जितने भी ग्रुप हैं, मुझे नहीं पता कितने 100 जहाँ के ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हज़ारों तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप में मैं हूँ, व्हाट्सएप का मेरा एक ही ग्रुप है जिसमें मैं हूँ। उसमें 300 समथिंग लोग हैं, 300 प्लस हैं। तो उसमें अगर कोई बंदा आके ये कहता है ना कि भाई भर्ती कैंसिल हो गई या भर्ती इस डेट को पूरी हो जाएगी, फिर वो लोग कहते हैं सबूत दो, प्रूफ दो, फिर उसको फ़ोन कॉल पे फ़ोन कॉल, मैसेज पे मैसेज करते हैं। वो बंदा परेशान हो जाता है। अगर आप ये सब अपने साथ नहीं करवाना चाहते तो आप ये डिटेल मुझे दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी हर जगह बात होती रहती है बंदों से और बीकेएन के संग बड़ों से और डिपार्टमेंट में। जिस तरह से मेरे से जितना बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। लेकिन इतना मेरे करने के बावजूद भी कुछ लोगों की ये सोच है, प्रीत का तो भाई सीजीएल हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एक आध और हो गया, पता नहीं क्या क्या खुद से बनाते रहते हैं कि भाई वो नहीं अब इस जॉब के लिए कुछ करेगा, वो नहीं इस जॉब के लिए कुछ बोलेगा, नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो ही बना के छोड़ देगा, ये है वो है फलां का। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, जब तक वैकेंसी पूरी कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा भी इसमें सिलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई की बात करूँ मैं, तो इसमें मेरा आपके साथ रहना मेरी इच्छा से ज़्यादा मेरी मजबूरी भी होगा, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई इसके रिगार्डिंग में कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी प्रॉफिट है। तो इंसान अपना ही प्रॉफिट देखता है, तो उस तरीके से मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये तो अपडेट देगा नहीं कोई, सिर्फ अपडेट तक ही खुद को मत रखो। घर पे तुम्हारे बैठने से कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हें साथ चलना होगा। 3 तारीख को जो नहीं जा पाई, 17 को जो नहीं जा पाई, 17 को मैं नहीं गया, उसके लिए भाई सॉरी, दिल से सॉरी मेरा। ठीक है, जितने भाइयों को लगता होगा कि भाई नहीं आया गुरप्रीत और ये गलत बात है, तो बिल्कुल भाई आप कह सकते हो, उसके लिए तहे दिल से मेरा सॉरी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी अपन आएंगे पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और मैं खुद आऊँगा और पक्का आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा भाई ये सुन लो, 17 तक की बात तो हो गई अपनी। अब 17 के बाद का क्या प्रोसेस है? अब हम बात करते हैं कि 17 को जो लोग गए थे उनको क्या कहा। उन्होंने एक बात कही, अजय सर हैं वहाँ पे सेक्रेटरी हैं फूड मिनिस्ट्री में। उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम्हारी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फाइल नहीं आई है। और ये बात मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ? ये बात मैं कह रहा हूँ जो बंदे अंदर गए थे मीटिंग फिक्स करने के लिए, और जिनसे आज उनकी बात हुई मिनिस्ट्री वालों से, उन बंदों से बात करने के बाद, एक एक्स सर्विसमैन है सुनील कुमार चरखी दादरी से, आपका तहे दिल से शुक्रिया भाई, आपने इतना किया हमारे लिए, वहाँ गए। ठीक है, आपका भी सिलेक्शन है इसमें, उसके लिए धन्यवाद आपका, आप मुझे देख रहे होंगे तो। उन्होंने मुझे आज फ़ोन पे बताया सारा कुछ कि भाई ऐसे ऐसे करके हम गए। पहले लोगों ने कल अपॉइंटमेंट ली, उसके बाद अपॉइंटमेंट के लेने के बाद इनके पास लेटर थे 2-3। एक तो वो जो होल्ड पे रखने वाला था वो था, और 2-3 लेटर थे। जितने भी लेटर थे वो वहाँ जो पीए था सेक्रेटरी साहब का, उन्होंने जो है वहाँ पे जमा करवा लिए, और एक के ऊपर मोहर लगा के, ये लेटर आपको जो है साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर मोहर लगा के उन लोगों ने इनको वापस दे दिया, रिसिप्ट इनको दे दी। ठीक है जी। फिर आज इनकी जब मीटिंग वहाँ पे हुई सेक्रेटरी साहब अजय जी से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी कोई फाइल नहीं आई, ये सारी प्रोसेस आपकी सीएमडी साहब के अंडर ही है, और 4th कैटेगरी की जो भी वैकेंसी होती है वो एफसीआई डिपार्टमेंट ही देखता है।
मतलब अब भाई पूरा का पूरा मामला क्लियर हो चुका है कि अपना जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, FCI के बाराखंबा वाले में, ठीक है। वहाँ पे जो CMD साहब हैं उनकी अंगूठे और उंगली के बीच में जो पेन आता है ना, उस पेन के सिग्नेचर पे ही 1240 बंदों की ज़िंदगी है, ठीक है भाई। अब वो एक साइन डिसाइड करेगा कि 1240 के साथ जितने परिवार जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसका 3 गुना भी करूं तो मोटा मोटी 4000 लोगों की लाइफ एक बंदे के साइन के ऊपर है कि वो इंसान साइन कब करता है या कब नहीं करता है। तो ये भाई उसके ऊपर डिपेंड है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, रुको एक मिनट। लेकिन एक बात मेरी और देख लो, कहीं ना कहीं जो BKN के संघ है वो वहीं है, FC हेडक्वार्टर बता रहे थे भाई, और जो कही थी बोले नीचे बेसमेंट में उनका भी है ऑफिस। और पंजाब से मेरी बात हुई थी BKN के वालों से, तो उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे 2 बातें बताई थी, जैसा मैंने को कहा ये 9-10 के करीब की बात है, ठीक है। एक तो अपनी सच हो गई कि भाई यही कारण था कि मिनिस्ट्री में फाइल नहीं गई है, वही है। दूसरी बात उन्होंने यही कही थी जो मुझे अब थोड़ी थोड़ी सत्य लग रही है कि CBI का जो मैटर था ना कहीं वो चीज़ अफेक्ट कर रही है अपने वाड़ी को, जो अपनी 4th ग्रेड वाली है। क्योंकि भाई यहाँ पे अशोक मीणा जो कि CMD हैं, उनको ये है कि अगर उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, ठीक है, साइन मार के हेडक्वार्टर भेज दिए या बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई, कल को खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि इसमें कोई ना कोई इंसान गिल्टी पा जाए, फिर क्या होगा? फिर CBI की जांच तो इस पर चल ही रही है, आंख तो है CBI की, फिर वो खींच लेंगे अशोक मीणा साहब जो कि अपने CMD साहब हैं उनको इसके बीच में। तो भाई उनको यही है, एक डर है, मुझे यहाँ तक लगता है उनकी बात के बिहाफ पे, क्योंकि उनकी बात पहले भी एक सही थी कि मिनिस्ट्री में फाइल नहीं है, और दूसरी बात जो थी CBI वाली, और यही बात उन्होंने कही कि अशोक मीणा जो अपने CMD साहब हैं उनको ये डर है कि कहीं CBI का मैटर उनकी तरफ रुख ना हो जाए। इससे डरते हुए या अपनी जॉब को सिक्योर और सेफ रखने के लिए वो इसको होल्ड पे रखे हुए हैं या डिले कर रहे हैं या इसके ऊपर साइन नहीं दे रहे। तो भाई ये कारण था। अब सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। हजारों तरह के पहली बात तो ग्रुप बने हुए हैं। दूसरी बात, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, 13 मिनट 16 सेकंड की वीडियो हो गई, इसके बाद से बात सुनो मेरी। अब आगे हमने क्या करना है, हमने भाई साहब बहुत कुछ किया, आप लोगों ने एक जंग छेड़ी हुई है अपनी इस जॉब को लेकर के। आपने ट्विटर कैंपेन भी कर लिए, आपने क्या, हमने, मैं भी साथ आपके, हमने ट्विटर कैंपेन भी कर लिए, हमने कमेंट भी कर लिए, हर बड़े छोटे चैनल के ऊपर जाकर कमेंटबाजी कर ली, हर कुछ, हर एक बंदे ने अपनी तरफ से जितना उससे हो पा रहा था उतना किया, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला अपने को। 17 को गए जो बंदे, उनका फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक मतलब जो शक था जो कि फाइल मिनिस्ट्री में है या नहीं है, उसको हम पक्का यकीन में बना दिया। इन लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। 40-50 जितने भी बंदे गए थे बढ़िया इंसान थे। और सुनील जो अपने एक्स सर्विसमैन हैं फौजी साहब, वो भी गए थे और उन्हीं के पास ये लेटर है जो उनको वहाँ से मिला है। मिनिस्ट्री वालों ने ये कहा है कि भाई आप जाके अशोक मीणा साहब से हमारी बात करवा दो, और हम उनको एक लेटर भी लिखेंगे रिमाइंडर के तौर पे कि आपने इस वैकेंसी को क्यों रोका हुआ है, इसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, एक मैं जो चाहता था वो यही चाहता था कि एक हवा बने इस वैकेंसी की, क्योंकि 1240 हैं टोटल वैकेंसियाँ और बहुत कम है कहीं ना कहीं जो वैकेंसियाँ हैं, तो हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ट्विटर भी किया, हमने कमेंटबाजी भी की हर जो है वीडियो पे जा कर के, ठीक है। हमने पॉलिटिकल थोड़ा ट्वीट करवाया, उससे भी बहुत एक इम्पैक्ट पड़ा। हम 3 को भी गए, 17 को बंदे गए। तो कहीं ना कहीं अब ना एक उठ रही है, एक आग सी सुलग रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, देश के अंदर। और वो जो ट्वीट हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद साहब के अकाउंट के ऊपर, उसके बाद से भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं सारे उसको फॉलो करती हैं, और जो CMD साहब हैं उन वो भी देखते होंगे पक्का, मुझे पता है। तो अब चीज़ें ऊपर आ रही हैं। अब अगर आप लोग इसको ठंडा पड़ने दोगे ना, इसको ठंडा छोड़ दोगे, तो सारा का सारा मामला फिर से नीचे बैठ जाएगा, और आप समझ सकते हो कि इसको फिर से ऊपर उठाने के लिए कितने प्रयास और करने होंगे, ठीक है भाई। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अब लास्ट बार दिल्ली चलना है, सबने चलना है। 1240 हैं, 1240 के 1240 लोग चाहिए। महाराष्ट्र तक से लोग एग्ज़ाम देने आ गए थे, महाराष्ट्र तक से लोग, उड़ीसा तक से लोग इसका फिजिकल देने आ गए थे, ठीक है भाई। पंजाब और हरियाणा वाले का
अगर आपको ऐसा कह दें कि भाई साहब कल सुबह 4 बजे तुम्हें कॉल लेटर मिलेंगे, तो तुम सारे काम छोड़ के आज ही भाग लोगे कॉल लेटर लेने के लिए। लेकिन तुम वहाँ पे जाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल नहीं भागोगे कि भाई हाँ हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ बुलंद हो। मैं अभी सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जितने भी बंदे सेलेक्ट हो 1240 के 1240 मेरी वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, किसी भी तरीके से तुम्हारे तक मेरी वीडियो पहुंची है, तुम तक भाई जो तू देख रहा है, ठीक है, चाहे तेरे पास टेलीग्राम पे आई है, चाहे भाई तू व्हाट्सएप पे देख रहा है, चाहे तू डायरेक्ट देख रहा है, भाई कैसे भी देख रहा है, दिल्ली भाई तेरे को आना है। मैं ये बात हर एक इंसान को कह रहा हूँ, तेरे को भाई दिल्ली आना पड़ेगा, तेरे लिए, तेरे माँ बाप के लिए, तेरे सिलेक्शन के लिए। क्योंकि भाई बात सुनो एक, अगर इस वैकेंसी में कुछ भी ऐसा हो गया जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, नई वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए तुम्हें कम से कम 2 साल लग जाएंगे। नई वैकेंसी किसी भी CGL लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसकी सैलरी पाने के लिए तो तुम 2 साल आगे चले जाओगे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दिल्ली आकर बैठने से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार सारे बंदे आएंगे, कम से कम 1000 तो आओ यार, है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 1000 क्यों आओ, 1240 लोग हो, साथ में एक एक दो दो को भी अगर लेके आओगे तो कम से कम 2000 प्लस लोग हो गए। और जब 2000 प्लस लोग वहाँ पे जाके बैठेंगे तो सोचो कि माहौल क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, ठीक है ना। वहाँ पे 2 रोड हैं ऐसे FCA हेडक्वार्टर के बाहर, दोनों रोड जाम हो जाएंगी। 1 घंटे में सोल्यूशन निकल जाएगा अपना, 1 घंटे में, समझ रहे हो बात को, 1 घंटे में। लेकिन आना तुम्हें पड़ेगा, और आज नहीं तो कल तुम्हें आना पड़ेगा। आज नहीं आओगे कल को कोर्ट में आना पड़ेगा, आना तुम्हें पड़ेगा। घर पे बैठे तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं, ये मेरी गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। 24 में चुनाव हैं, गवर्नमेंट भी FCI को ताड़ेगी कि ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। हर तरीके से डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और इसको और दबाव बनाओ ताकि अपना सिलेक्शन निकले, ठीक है। बाकी जिनको मेरे बारे में कुछ भी लगता है वो लगता रहे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। लेकिन यही है कि जितने बंदे सिलेक्शन वाले हैं वो सारे बढ़िया हैं, सब शानदार हैं, धुरंधर हैं। कभी कभी इंसान के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट आ जाता है किसी इंसान के लिए, जैसे मेरे लिए, कि बंदा यार कुछ कर नहीं रहा, वीडियो नहीं आ रही थी 3 दिन से, इधर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं फ्री बैठा था या मैं कुछ कर नहीं रहा था। मेरा भाई यही था कि जिस दिन वीडियो आए तो उस दिन सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए बंदे देखने वाले को कि हाँ यार इस वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ मिला है। ये नहीं भाई फालतू का कर लो डॉक्यूमेंट तैयार, कर लो ये तैयार, कर लो वो तैयार, आ गई डिविडेंड हो गया, वो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। सही ऑथेंटिक तरीके से चलेंगे। अब बात आप पूछोगे कि भाई दिल्ली चलना कब है, हम तो रेडी हैं। तो आप अपनी कमर कस के रखो दिल्ली चलने के लिए। बहुत जल्द आपको इसी मंथ में बहुत जल्दी एक डेट फिक्स मिल जाएगी। क्योंकि मेरी थोड़ी सी प्लानिंग सुन लो मेरी क्या है। हो सकता है तुम लोगों में से मुझसे बहुत सीनियर लोग हों, मुझसे छोटे भी होंगे, हो सकता है मुझे उतनी समझ ना हो चीज़ों की, हो सकता है आप मुझसे बड़े भी हो सकते हैं जो भी वीडियो देख रहा है। तो मैंने कुछ प्लानिंग की है, तो आप उसको देखने के बाद, सुनने के बाद अपना कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सही है या इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से ये और भी अच्छा हो सकता है। तो मेनली 2-3 बातें हैं कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए वहाँ पे बैठने की परमिशन, जो कि हो जाएगी, ठीक है। अपने जो हैं ग्रुप के बंदे वो ले लेंगे परमिशन वहाँ बैठने की, जिससे हमारे ऊपर जो है पुलिस का दबाव ना आए। क्योंकि वहाँ जाके बैठते हैं पुलिस घंटे में आके भगा देती है। वो परमिशन अपने पास होगी तो पुलिस का हमारे ऊपर दबाव आएगा नहीं, ठीक है। दूसरी, हमारे पास कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल ऐसा वर्कर हो, पॉलिटिकल कोई ऐसा पर्सन हो जिसका दबाव बने वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट में, वो अपने साथ चले। वैसे मैंने आपको कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो यूपी से अपने भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात, उनके पास मेरी बात जो है पहुंच चुकी है इस वैकेंसी को लेकर के। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि आपकी हम बात जो है सुनेंगे, करेंगे और आगे आपकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन उनके पास टाइम है नहीं इतना। तो अगर इस मंथ में उनकी तरफ से हमें कोई डेट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा करना, आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, 2 दिन के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा। 2 दिन का टाइम है, अगर चंद्रशेखर भाई के पास टाइम होता है तो ठीक है, नहीं 2 दिन के बाद हम किसी और पॉलिटिकल दबाव बनाने वाले पर्सन को अपने साथ लेके जाने के लिए सहमत करेंगे, राज़ी करेंगे। हम भी चले जाएंगे वहाँ पे,
लेकिन अगर साथ में एक पॉलिटिकल पर्सन होगा, मीडिया का सपोर्ट होगा, ठीक है, बंदे पूरे आएंगे। लेकिन भाई आपको आना पड़ेगा हर बंदे को। अगर तुझे भाई ये लग रहा है ना कि मैं घर पे बैठ के ही सिलेक्शन ले लूँगा, ये लोग जा तो रहे हैं, मेरा क्या है, मैं तो हैंडीकैप्ड हूँ, ठीक है, मैं नहीं जा सकता। या कोई लड़की सोचे मैं तो लड़की हूँ, मैं नहीं जा सकती। कोई मैरिड मतलब हो, बहन हो, तो वो सोचती हो कि मैं तो मैरिड हूँ, मेरे ससुराल वाला जाने नहीं देंगे, ये है वो है, समाज की बातें। तो भाई तुम भूल जाओ तुम्हारी जॉब, फिर कहते हैं भाई तुमने ऐसा बोल दिया। तो भाई यही है, ठीक है ना। हर एक इंसान को, जितने लोगों का सिलेक्शन है, बात सुन लो एक, अगर तुम्हें कॉल लेटर लेना है इसका, ज्वाइनिंग लेनी है अपनी, तो तुम्हें दिल्ली भी आना होगा, धरने पे भी बैठना होगा, धूप में बैठना होगा, तपना होगा। क्योंकि भाई ये एक संघर्ष के बाद ही कुछ हासिल होता है, और तुम्हारा संघर्ष कुछ नहीं है, घर से निकल के आना है। वैसे तुम लोग एग्ज़ाम देने जाते ही हो यार, तो यहाँ पे आने में क्या बड़ी बात है, दिल्ली आने में। बहुत जल्द आपको एक डेट मिल जाएगी, उस डेट का वेट करें। और इस मंथ में ही हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, आप भी करो, ठीक है, कि हम ऐसे किसी पर्सन को लेके जाएं साथ में जिसका पॉलिटिकल दबाव बने वहाँ पे जा कर के, ताकि हमारी सीएमडी साहब से बात हो पाए। वो लोग ऐसा करते हैं, हर बारी जितनी बार हम गए हैं वो ऐसा करते हैं कि सीएमडी तक पहुँचने ही नहीं देते। नीचे के जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं वही रख लेते हैं बात, वहीं कह देते हैं कि भाई ये ऐसे है, मिनिस्ट्री फैल गई है। और एक तुम्हें बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं वीडियो के लास्ट में, अगर तुम लास्ट तक बने हुए थे तो, कि जब वो एक्स सर्विसमैन जो भाई थे और जो दूसरे भाई थे वो वहाँ से आए, आज की बात है, तो उन लोगों ने क्या किया, सीएमडी साहब के एफसी हेडक्वार्टर ऑफिस में फ़ोन किया और उनके पीए ने फ़ोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं मिनिस्ट्री में गए थे, आपने कहा था मिनिस्ट्री में फ़ाइल है, हम मिनिस्ट्री में गए थे हम, और उन लोगों ने तो कहा कि यहाँ कोई फ़ाइल आई नहीं, तो बताओ फ़ाइल कहाँ गई, बताओ आगे क्या करना है। तो भाई साहब उस बंदे के पाँव तले से ज़मीन फिसल गई, उसकी जो है ज़ुबान ही अड़ गई, उससे बोला ही नहीं गया। फिर उसने कहा भड़बड़ाते हुए कि यार तुम भाई एफसीआई कि वहाँ क्यों गए थे यार, तुम फूड मिनिस्ट्री में क्यों गए थे भाई, ये वो है, ठीक है, तुम्हें पता नहीं यार, तुम वहाँ चले गए सेक्रेटरी साहब को, उसने ये बोल दिया वो। फिर उस बंदे ने कहा, फौजी भाई ने, कि भाई तुमने ही तो कहा था कि फ़ाइल वहाँ गई हुई है। तो इससे क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। अब तक फ़ाइल हमारी कहीं नहीं गई, वहीं है, एक साइन मारने हैं सीएमडी साहब ने, और उस साइन के बाद में वो अप्रूवल चंडीगढ़ और पंचकुला, हरियाणा और पंजाब में चला जाएगा, और एक हफ्ते के अंदर अपना डॉक्यूमेंटेशन या अपनी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब भाई फैसला तुम्हें करना है, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, भाई फैसला तुझे करना है कि क्या करना है, आगे जाना है या घर पे बैठ के कमेंटबाजी करनी है। अब चीज़ें आसान नहीं हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, और जितना टाइम बीतेगा उतनी ज़्यादा मुश्किल होंगी। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहते हो, सिलेक्शन या बेरोज़गारी का धब्बा अपने ऊपर। क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था, तुमने घर में बताया, तुमने अपने रिश्तेदारों को बताया, तुमने उन लोगों को पकड़ पकड़ के बताया जो तुम्हें कहते थे कि भाई तेरा क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, सारा कुछ प्राइवेट हो गया, ये सब किस्मत का खेल है, ठीक है। तुमने उन सब को बता रखा होगा, और तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर मोहल्ले, तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी एज आ एफसीआई एम्प्लॉई या एफसीआई, एक तुम सरकारी मुलाजिम बन चुके हो। और हर कोई अब तुमसे ये भी पूछता होगा, मुझे पता है क्योंकि मुझे पूछते हैं भाई, कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कब है, कब जा रहे हो। कुछ ये भी कहते होंगे कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई, कुछ ये भी कहते होंगे कि अरे गवर्नमेंट ऐसी है, ज्वाइनिंग कहाँ देती है बच्चों को, कितनी बार तो हमने देखा है ज्वाइनिंग नहीं मिलती। फिर कोई कोई ये भी कहता होगा कि यार सरकारी नौकरी आसान थोड़ी ना है ना। कुछ ये भी कहते होंगे, सोचते होंगे, या घर पे बात करते होंगे अपने आप के कि इसने झूठ बोल दिया, इसका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। तो भाई ये अगर बातें आपके साथ हो रही हैं तो ये सबके साथ हो रही हैं, मेरे साथ भी हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं, और मेरे बारे में तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई गुरप्रीत को इन्फॉर्मेशन मत दो, उसका तो सीजीएल क्लियर है, कर लो बात। भी यार मैं वीडियो किसके लिए बनाता हूँ भाई, वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूँ बताओ, मुझे क्या पड़ी है गर्मी में पंखा बंद करके यहाँ बैठ के देखो पसीना आ रहा है, ठीक है, आपके लिए वीडियो बनाने की। मैं अभी लाइब्रेरी में चला जाऊँगा, वहाँ पे टाइपिंग करूँगा, टाइपिंग वाइपिंग छोड़ रखी है, सारा कुछ छोड़ रखा है, पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। फिर भी तुम लोग कह देते हो कि भाई सीआरपीएफ का हो रहा है, ये कहाँ आएगा हमारे साथ। ये भाई तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
जब से फॉर्म निकला था, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था, तब से लेके अब तक तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर नहीं खड़ा हो बता दो। 17 को नहीं आया गया तो किसी बंदे की कोई पर्सनल ऐसी मजबूरी भी होती है कि इंसान को अपना कॉल लेटर या अपनी ज्वाइनिंग के लिए भी डेट और लेनी पड़ जाए। कुछ ऐसी मजबूरियाँ भी होती हैं। अब भाई तुम्हारी नहीं थी तो तुम्हें नहीं समझ आएगा, मेरी थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो बिल्कुल तैयारी के साथ आऊँगा। और भाई अब जब आप आओगे ना तो अपना 2-3 दिन का प्रोग्राम करके आना, ठीक है। हो सकता है हमें वहाँ पे 2 दिन रुकना पड़ जाए, हो सकता है हमें वहाँ पे रुकना पड़ जाए, तो अपनी तैयारी से आना। ये मत आना कि वहाँ जाएंगे घंटे बाद वापस आ जाएंगे। आपकी बार जाएंगे या तो लठ खा के आएंगे या सिलेक्शन लेके आएंगे। लठ नहीं पड़ेंगे ये गारंटी देता हूँ, क्योंकि अपन इस तरीके से जाएंगे कि उनको आना होगा बात करने के लिए या हमें अंदर बुलाना होगा और उनको सच्चाई बतानी होगी। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि अंदर बात करने गए, बाहर आए और घर पे आ गए। इस बार हम ऐसा करेंगे, अंदर बात करने गए, जब तक बात हमें सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक वहाँ बैठे रहेंगे, आएंगे नहीं वहाँ से। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़्यादा हो गई आज, लेकिन भाई ये सारा कुछ था मामला जो मैंने आपको बताना था कि भाई मैं फ्री नहीं बैठा। मैं लगातार इसके लिए हर तरह से, हर तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे, लेकिन एक ना डिटेल नहीं मिल पा रही थी। इस 17 तारीख के इंसिडेंट के बाद में जितने भाई गए थे उनकी बात के बिहाफ पे, और जितनी बातें पहले मैंने कहीं भी की थी, उन सबको जोड़ने के बाद एक डिटेल हमें मिल गई। हमें एक पक्का सबूत मिल गया कि पूरा का पूरा मामला हमारा FCI हेडक्वार्टर CMD के हाथ में है। अब उस इंसान के साइन पे तुम सबकी ज़िंदगी रुकी है, और वो साइन तब करेगा जब तुम जाके पैर पड़ोगे, उसके आगे अड़ोगे, खड़ोगे और लड़ोगे अपने हक के लिए। हमें शांतिपूर्वक जाना है। और इस वीडियो में मैं किसी को भड़का नहीं रहा। मेरे पास एक तो कमेंट आते हैं कि भाई तुम लोगों को भड़काते हो, तुम लोगों को जो है भड़का रहे हो, इससे दंगे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। सब लोग बेरोज़गार हैं, घर में सबके गरीबी है, ठीक है, सभी परेशान हैं। कई लोग तो मेरी तरह 4-5 साल से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है, तो अब उम्मीद जाती हुई दिखाई दे रही है। और इंसान अपना घर बचाने के लिए बहुत कुछ करता है, और हम वही कर रहे हैं। हम किसी का हक ले नहीं रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, और वो भी शांति से मांग रहे हैं। अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर क्या बोलूँ मैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। मुझे नहीं पता भाई, आप जो है वीडियो देख रहे हो कि तुमने पूरी देखी है या आधी देखी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। बस दैट्स इट। थक गया मैं आज, और सुबह से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था कि भाई अब क्या करें, भाई अब क्या करें। अगर आप ग्रुप में ऐड थे तो आपको पता चल ही चुका होगा कि भाई, है ना। बाकी छोड़ो यार, इसमें को वीडियो लंबी ज़्यादा जा रही है, 28 मिनट समथिंग हो गई। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।